31 मार्च 2024 के दिन होगा राहु और शुक्र का मिलन। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। राहु दोष से मिलेगा छुटकारा और साथ ही 31 मार्च से ही 5 राशि वाले लोगों को धन, दौलत, सुख, सुविधा, ऐश्वर्य के साथ ही अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। शुक्र देव के शुभ प्रभाव से अब आपकी बंद किस्मत जो है वो खुलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे 31 मार्च यानी कि शुक्र और राहु की युति के बाद से ही बदल रही है। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, राहु ग्रह को हमेशा मायावी और पापी ग्रह माना गया है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा या महादशा चल रही होती है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी आर्थिक और मानसिक रूप से कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं शुक्र देव को धन, दौलत, सुख, सुविधा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। और इस बार 31 मार्च की शाम को 4:31 पर भगवान शुक्र देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे में लंबे समय के बाद शुक्र और राहु की युति बन रही है, जिससे 5 राशि वाले लोगों पर शुक्र देव उच्च भाव में आ जाएंगे। 5 राशियों को अपार रूप से धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शुक्र और राहु की युति से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि में शुक्र और राहु की युति भाग्य के स्थान पर बनने जा रही है। ऐसे में 31 मार्च के बाद से ही आप लोगों को अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूरे होंगे और साथ ही आपकी धन और दौलत दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। आप अप्रैल से ही दोस्त और फिर परिवार के साथ कहीं पर भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव करने की विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इस अवधि में यह काम करना आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हर जगह से आपको धन का लाभ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश पूर्ण होगी। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार है और किसी अच्छी जगह पर नौकरी की या रोजगार की तलाश कर रहे थे ना, तो आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपका ध्यान आध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। मान सम्मान में तेजी मिलेगी। परिवार के साथ आपका समय भी बहुत ही अच्छा और पूर्ण रूप से बीतेगा। राहु और शुक्र की युति बनने से कर्क राशि वाले लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध अब धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे और साथ ही जो भी नवविवाहित दंपति है अगर संतान की प्लानिंग लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह समय अच्छा और उत्तम बनाएगा। चलिए जान लेते हैं शुक्र और राहु की युति से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है। उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शुक्र और राहु की युति 5वें भाव में बन रही है और 5वें भाव में इस तरह का योग बनना आप लोगों के लिए अगले 24 दिन तक बहुत ही अच्छा और काफी सौभाग्यशाली माना जा रहा है। इन 24 दिनों के दौरान राहु भी आपके उच्च में रहेंगे और शुक्र भी उच्च रहेंगे। ऐसे में आप लोगों के जीवन में कई तरह की खुशियां आ सकती है। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा आप समय बिता पाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भविष्य संवारने के आपको कई मौके मिल सकते हैं और उसके अलावा शुक्र और राहु की युति बनने से आप लोगों को अच्छा इंक्रीमेंट या नई नौकरी का लाभ भी मिल सकता है और साथ ही शिक्षा से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं ना, तो आपका यह सपना पूर्ण हो सकता है। संतान का सुख मिलेगा। संतान में आपके बच्चों का कहीं ना कहीं प्रमोशन हो सकता है। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और जो भी विद्यार्थी है ना, उनको इस बार जो परीक्षा परिणाम है वो काफी अच्छा रहने की संभावना है। राहु और शुक्र देवता के शुभ प्रभाव से जो भी लड़के हैं, पुरुष है और अगर कुंवारे हैं और आपके विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही थी, लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो साल 2024 में अप्रैल से ही आपके
आपके विवाह के योग भी प्रबल बनेंगे। कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में आपका रिश्ता हो सकता है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्र और राहु की युति से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कितने राजयोग आपको बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्र और राहु की युति से 31 मार्च से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि में भी शुक्र और राहु की युति 7वें भाव में बनने जा रही है। ऐसे में यह योग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। एक तो आप किसी भी नए प्रोजेक्ट या फिर कोई भी नई डील जो है वो साइन कर सकते हैं और उसके अलावा आप लोगों को व्यापार में खूब लाभ मिलने वाला है। नौकरी में तो आपको प्रमोशन मिलेगा ही, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी में निखार आने वाला है। इसके साथ ही परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, आप लोगों को कोई भी बड़ी खुशी मिलने की संभावना है। पूरे 18 सालों के बाद कन्या राशि वाले लोगों के लिए अब राहु का दुष्प्रभाव खत्म होने वाला है, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए जान लेते हैं शुक्र और राहु की युति से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि। मित्रों, धनु राशि में भी शुक्र और राहु की युति आप लोगों को लाभ पहुंचाएगी। दो बड़े ग्रहों का मिलन होना आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी साबित होगा। आप अपने घर में कोई भी नया वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं और यह समय भी आपके लिए शुभ रहेगा। उसके अलावा जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स या राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को जल्द ही अच्छा पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही जगह पर नौकरी मिलेगी और उसके अलावा जो भी रियल एस्टेट से कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे कारोबारियों को भारी मात्रा में लाभ हो सकता है। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, उनके लिए यह समय अच्छा और उत्तम बन रहा है। कोई भी बड़ा सौदा या बड़ी डील आप लोगों के हाथ लग सकती है और आने वाला समय जो है ना, वो आप लोगों को घर से लेकर बाहर तक सभी जगह से सपोर्ट प्रदान करेगा। चलिए जान लेते हैं शुक्र राहु की युति से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र और राहु की युति बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होने जा रही है, क्योंकि एक तो शुक्र देव के शुभ प्रभाव से आप
आपके जीवन में कोई भी अगर समस्या चली आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, नौकरी करने वाले लोगों को या नौकरी करने वाले साथियों का भी सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से आपके जीवन में कई सारी परेशानियों का आप सामना कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और आने वाला जो समय है ना वो लगभग उत्तम रहेगा। कहीं पर भी आपका फंसा हुआ धन है या अटका हुआ रुपया है तो वो वापस मिल सकता है। आप लोगों के वाणी में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय कुछ अच्छा और शुभ स्थिति वाला रहने वाला है। आप अपनी मेहनत के जरिए करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही इस बार आप कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, तो किसी भी पद की आप उम्मीद कर सकते हैं और मे भी पॉसिबल इस तरह से संभावना बन रही है कि इस बार जो है ना वो आपको पॉलिटिक्स में उच्च पद प्राप्त हो, सुख और सुविधाएं बढ़ेगी। जिनका व्यापार प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ है ना, उन लोगों के लिए यह समय शानदार रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शुक्र और राहु के गोचर से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।